with respect to temperature. कौन कौन से? फर्स्ट इज ए एक्जोथर्मिक प्रोसेस, और सेकेंड है क्या आपका इंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक प्रोसेस एंड इंडोथर्मिक प्रोसेस। अब क्या होता है एक्जोथर्मिक प्रोसेस और क्या होता है इंडोथर्मिक प्रोसेस? अच्छा, इसी को एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए एक्जोथर्मिक प्रोसेस क्या है, इसमें कैसे पता चलेगा एक्जोथर्मिक प्रोसेस है? तो अगर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द chemical reaction, evaluation of hot heat। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो अगर उसके दौरान में हीट का फॉर्मेशन होता है, हीट निकलती है, हीट क्रिएट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम कहेंगे सर ये जो रिएक्शन होगा वो आपका कौन सा होगा? एक्जोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन होगा? एक्जोथर्मिक। अच्छा, बहुत बढ़िया, बेस्ट एग्जांपल जो आप घर पे कर सकते हैं, देखिए क्या है। अगर आप ट्यूब लाइन ले लीजिए, ट्यूब लाइन को किसमें डिजॉल्व करना है? वाटर में। किसमें? वाटर में। ट्यूब लाइन को वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए तो आपको क्या मिलने वाला है? एक बेस मिलेगा और क्या निकलने वाली है यहां से? हीट। अच्छा, ये प्रैक्टिकल अगर आप घर पे कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा। देखिए ट्यूब लाइन, इसका अगर बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में अगर डिजॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? एक बेस मिलेगा और क्या मिल जाएगा? हीट मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए कैसे, अब कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ट्यूब लाइन में आप कैल्शियम ऑक्साइड react with water and to form the what? CaOH twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या यहाँ से निकलने वाली है? हीट क्रिएट होगी। अगर आप किसी बीकर में कर रहे हैं इसका टेस्ट किसी बीकर में आप कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें कुछ अमाउंट में वाटर ले लेना है। मान लो थोड़ा सा सावधानी से करना है तो 500 ml वाटर ले लीजिए। इस 500 ml वाटर में ये समझ लीजिए 2 ग्राम क्या ले लीजिए? कैल्शियम ऑक्साइड या क्यूक्लाइन। तो इसमें आप जब डालेंगे तो ये रिएक्ट हो करके यहां से क्या निकलने लगेगी? हीट। और ये पूरा सिस्टम आपका हॉट रहेगा। जो आपने ग्लास जार लिया है या जिसमें भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं पूरे सिस्टम को क्या कर देगा? हॉट कर देगा। तो हमें ये आइडिया लगा कि इसमें जब ये रिएक्ट होता है तो उसके दौरान क्या क्रिएट होती है? हीट। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? एक्जोथर्मिक। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस द हीट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हॉट एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्जोथर्मिक प्रोसेस। आपका नेक्स्ट है अब इंडोथर्मिक प्रोसेस। इसको राइट डाउन करिए, मेंटेन करिए।
अब एंडोथर्मिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और एक बेस ले लीजिए BaOH का उल्टा, अमोनियम क्लोराइड एंड बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट होकर के क्या बनाएगा, देखिए क्या बनाने वाला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और क्या निकालने वाला है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब यहां पे क्या होगा, देखिए जब इसको अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो यहां पे देखिए ये सपोर्ट दैट मान लीजिए आपका क्या है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड को किसमें आपने डिजॉल्व कर दिया, सॉरी बेस को इसमें डाल दिया BaOH पर, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे ये आपका जो गैस जार है, जो आपका जार है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इसका जो बॉटम साइड है, बॉटम साइड क्या हो जाएगा, बॉटम पार्ट क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, पूरी तरीके से कूल हो जाएगा। तो इससे ये आइडिया, पहले तो सिस्टम कूल नहीं था, लेकिन जब दोनों को आपस में मिक्स किया तो ये पूरा सिस्टम यहाँ का जो बॉटम साइड का है, पूरा का पूरा गैस का जो जार है बॉटम साइड का पूरा क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो इससे हमको ये आइडिया लगेगा कि यहाँ पे तो हीट जो क्या कर रही है, जब प्रोसेस हो रहा है तो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। हीट क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर, निकलने नहीं दे रहा है, हीट को क्या कर रहा है, कंडेंस कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हीट का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो हम कहेंगे सर ये जो हमारा रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड बॉटम साइड आर कूल्ड, दैट रिएक्शन इज called exothermic, sorry endothermic reaction, endothermic reaction। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अगर चेंज इन कलर की हम बात करें, चेंज इन कलर, देखिए चेंज इन कलर का मतलब कि एक कलर से दूसरे कलर में चेंज हो जाए। कब, जब आपका कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके दौरान क्या करे, वो कलर क्या कर जाए, चेंज कर जाए। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई येलो कलर है और किसी के साथ मान लो रिएक्शन किया, मान लो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया, कोई मान लीजिए यहाँ पे अननोन है, तो यहाँ पे कोई और कलर का फॉर्मेशन करके, मान लो यहाँ पे कोई ब्राउन कलर मिल जाए, ब्राउन कलर मिल जाए, तो कहेंगे यहाँ से जो यहाँ प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ, कलर में चेंज आ गया। तो कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कलर में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, ये क्लोरीन वाटर है जो येलो विश कलर का होता है, येलो विश कलर का होता है क्लोरीन वाटर, और इस क्लोरीन वाटर को अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करें, क्लोरीन रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म द पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन, और ये आयोडीन आपका किस कलर में हो जाएगा, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का आयोडीन मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर येलो विश से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ब्राउन कलर में। जब
प्रोडक्ट बना रहा है तो कलर में चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंज आया इसके वास्ते हम कहते हैं कि कोई जब कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो कलर में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ये आपकी ये अलग से प्रॉपर्टीज है या कह लीजिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आपका है चेंज इन स्टेट। और एक एग्जांपल देख लीजिए जो जनरली आप देखते हैं, अगर कोई आयरन रॉड है, आयरन रॉड मान लीजिए आप आयरन की ले लीजिए और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लॉन्ग टाइम तक रखें, लॉन्ग टाइम तक इसे रखें, तो इसमें क्या करेगा, आयरन पर आयरन रॉड जो होगी उस पे ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर की क्या हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी, ब्राउन कलर की कोटिंग आप पाएंगे। और ये ब्राउन कलर की जो कोटिंग होती है वो क्या कहलाता है, रस्ट। क्या कहलाएगा, रस्ट। तो इसे आयरन रॉड को अगर उसके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लॉन्ग टाइम, जैसे आप कभी कभी आप देखते हैं कि कील लगा दिए हम और उसमें लंबे समय के बाद, ज्यादा समय के बाद उसे जब आप चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो रफली हो जाता है, उसमें आयरन कील जो है वो क्या है, ब्लैक कलर में है, ब्लैकिश कलर में है। तो कुछ समय के बाद उसमें देखेंगे ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, उसके सरफेस पे कोटिंग हो जाती है। तो हम कहेंगे सर इसमें क्या है, केमिकली चेंज हुआ है। क्या हुआ, केमिकली चेंज हुआ है, जो ब्लैक कलर से किसमें कलर हो गई है, ब्राउन कलर। तो ये भी एक कलर चेंज का आइडिया है या का प्रोसेस है। और नेक्स्ट आपका है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट आपका है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, चेंज इन स्टेट। अच्छा, स्टेट चेंज का मतलब है कि अगर कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई सॉलिड फॉर्म में है और वो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे वो लिक्विड में हो और गैस में हो, तो हम कहेंगे सर यहां से जो सॉलिड का फॉर्मेशन, सॉलिड का जो रिएक्टेंट मैंने लिया था, जब उसका केमिकली रिएक्शन हुआ तो या तो लिक्विड बना या तो गैस बना। तो हम कह सकते हैं कि सर चेंज इन स्टेट। जैसे मान लीजिए आप दीपावली के समय में आप कैंडल का यूज करते हैं, कैंडल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। कैंडल का लीजिए या वैक्स का लीजिए, किसके फॉर्म में, कैंडल किस फॉर्म में मिलती है, सॉलिड के फॉर्म में। अब ये कैंडल जब बर्न होती है तो उस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होता है, आप शायद दिमाग नहीं लगाए होंगे, जला तो नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में क्या निकलता है, CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। और उस कंडीशन में H2O का भी फॉर्मेशन होता है, जो वाटर वेपर की तरह होता है, वाटर वेपर की तरह, जो आपको दिखता नहीं ना। तो यहां से, तो ये कैंडल यहां से यहां तक सॉलिड से किस निकलना पड़ेगा, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकली रिएक्शन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो ये आपका है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश्ड है, ध्यान से पढ़िए और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे और इसी के साथ ध्यान से पढ़िए। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आती है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं समझ पाऊँ आपको और बेहतर ढंग से किस तरह आपको हम समझा पाए और